अब निकाल दिया, भोग भी बंद कर दिया, पर अंकल वाली फैमिली भोग दे रही है, प्लीज कर दो। क्या करो? 3 घंटे से ज्यादा 6 घंटे तक जाप करो, उसके पार निकल जाओगे। 3 महीना ऐसे ही देना पड़ता है। सिर्फ ध्यान से सब कुछ मिल सकता है क्या? सब कुछ मतलब किस तरीके से बोल रहे हो? भगवान आत्मा साक्षात्कार की बात कर रहे हो? तो तुम ध्यान करना चालू करोगे, तुमको सर्टन एक्सपीरियंस होंगे, तो तुमको पता नहीं चलेगा ये क्या है। तो उस टाइम पे कोई गुरु चाहिए या कोई स्क्रिप्चर चाहिए जो वेरीफाई कर पाए। मेरे पास कोई गुरु तो था नहीं उस टाइम पे। अपन जो एक्सपीरियंस कर रहे थे बोले नहीं बस ध्यान करो सब मिलेगा सब मिलेगा। भगवत कुरान से बहुत सारी चीजें वेरीफाई हुई। ऐसा है, कुरान से बहुत सारी चीजें वेरीफाई हुई, भगवत गीता से, उपनिषद से। ऐसा है। अब मैंने तो भगवत कुरान पढ़ी ही नहीं थी ना वो टाइम पे। ऐसा था, भगवत गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, उपनिषद पढ़ा, तो मेरे को और वेरीफाई होता चला गया। तो मैं फिल्टर करता चला गया कि कुरान में कौन सा वाला पार्ट भगवान वाला और कौन सा वाला सऊदी अरब का भगवान है। तो सऊदी अरब के भगवान को मैं स्किप करता चला गया। जहाँ पे मेन भगवान की बात हो रही, जैसे शिव कृष्ण विष्णु की लीला बताई गई, मैं उसको एक्सेप्ट करता चला गया क्योंकि मैंने ये पढ़ी थी। तो मैं इससे वेरीफाई किया, अरे तो कुरान में ये लिखा है, ये तो कुरान में लिखा। अब हर चीज कुरान से जब वेरीफाई होने लगी कि यार, अब हुआ ये कि यहाँ पे मान लो हर पन्ने पे 1000 चीजें लिखी है, उसमें से 2 कुरान से वेरीफाई हो रही है। समझ रहे हो? तो मेरे को समझ में आ गया ना कि यहाँ 2 है तो यहाँ तो 1000 है। तो मैंने यहाँ की पढ़ाई ज्यादा करना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? ऐसा तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। किसी हिंदू को किसी मतलब, हिंदू मेरा बोलने का मतलब है, लेकिन ठीक है। अब वही है ना, हिंदू धर्म भी तो इतना ग्रेट और इतना स्प्रेड किया हुआ है ना, कि तुम शिवायत वाले हो, शक्ति वाले हो, वैष्णव वाले हो, वो जगह पे कुरान मेरी मदद कर देता है कि सब एक ही है। अभी हिंदुइज्म में ये चीज नहीं हो पाती, मुश्किल हो जाती है। अच्छा सब एक ही है तो फिर हम ध्यान नहीं कर देते कि नहीं, तो फिर जब तुम देवता आएंगे तुमको हवन लगेगा। जब हवन के ऊपर निकलोगे तो पितरे लगेंगे, तुम्हारे एंसेस्टर लगेंगे, उनकी परमिशन के बिना काम नहीं होता। तो क्यों एक आदमी का 1 महीने में प्रोग्रेस हो जाती है, दूसरे की 10 साल में नहीं होती? तो वो 10 साल वाले के पीछे फॉल्ट क्या थी? तो ये क्वेश्चन के आंसर तुमको कब मिलते जब तुम ये सारा पढ़ते हो। ऐसा हुआ तो मेरे साथ में वो रहा। तो अब सनातन बहुत ग्रेट है, सबको वैरायटी। तुम बोले कोई किसको भी कैसे भी पूछ लो, तो भाई जिसने ये बता दिया कि इसको भी कैसे पूछ लो, ऐसा नहीं है। भगवान ने ये नहीं बताया किसको भी कैसे पूछ लो। उसने बताया कि तुमको मेरे को इस तरीके से पाया जा सकता है, शिव जी का ऐसा रास्ता है, शक्ति का ऐसा, इंद्र को ऐसे पूछा जाएगा, तो पितर को ऐसे पूछा जाएगा, देवता को ऐसा पूछा जाएगा। तो पूरी कैटेगरी बता दी। इस्लाम बता नहीं, सबको नहीं, अल्लाह मेन है। तो अल्लाह मैंने अब जब पढ़ते हो तो पता चलता है, कृष्ण बता रही कृष्ण मैंने, शिव जी बता रहे शिव जी, और लेकिन मैं ही वो हूँ। और जब मैं ही वो पता चलता है कि मिक्स स्क्रिप्चर्स में एक ही भगवान है, अलग अलग रूप में है। तो मैं आपके सामने स्पिरिचुअल करीम बन गया, अभी वाइफ के सामने कुछ और है, माँ के सामने कुछ है। ये फेज समझ में आता है। कुरान से बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं वो यहाँ नहीं है, यहाँ है, लेकिन बेसिक कोर की जो प्रैक्टिस है वहां से मिल गई, समझ में आ गया कि मेन कॉन्सेप्ट है किसी एक को पूछ लो। जैसे भगवत गीता में कृष्ण बता रहा, ब्रेथ को भी भगवान बोल के पूछ लोगे, किसी एक को भी पूछ लोगे, उसमें तुम मैं मिल जाऊंगा। लेकिन फुल्ली उसी के ऊपर वो हो जाओ, क्या बोलते, सरेंडर हो जाओ, तो वो समझ में आता है। तभी आप बोलोगे कि ध्यान, तभी ध्यान में बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। तो वहां पे आपको स्क्रिप्चर्स की जरूरत पड़ेगी, उपनिषद की जरूरत पड़ेगी, या किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी। ऐसा है। इस्लाम में बहुत सारे सूफीज्म वाले, तो अपन ने तो वो जाकिर नाइक वाला फॉलो किया, तो वो तो सूफी वगैरह वाले हैं नहीं, उन लोग किताब वाले। अब जब किताब जब पढ़ना चालू करते तुमको पता चलता भाई किताब के थ्रू तो तुमको अहंकार आ जाता, नॉलेज तुम में अहंकार ले आती हो। कितनी मैंने भी लास्ट पॉडकास्ट में बोला, वरुण धवन बोलता है वो लाइन कि रावण को अहंकार, ज्ञान का अहंकार था और राम जी को अहंकार का ज्ञान था। कितनी बड़ी बात है। अगर तुमको अहंकार का ज्ञान हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। तो ज्ञान अहंकार ले आता। तो वो मिक्स स्क्रिप्चर से बहुत मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हुए, समझ में आया। तो सिर्फ ध्यान से, एक्सपीरियंस ध्यान से करोगे रियलिटी, लेकिन उसको वेरीफाई कैसे करोगे जो कर रहे हो सही है कि गलत है। तो उसके लिए गुरु लगेगा, स्क्रिप्चर्स लगेंगे। लेकिन वेरीफाई अपना तुम्हारे को सेटिस्फैक्शन सिर्फ अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं। कोई गुरु सेटिस्फाई नहीं करा पाएगा, कोई किताब सेटिस्फाई नहीं करा पाएगी तुम्हारे को। तो जब तुम ध्यान करोगे तुम सेटिस्फाई होते चले आओगे। तो तुमको रिलीफ, जितनी बार सेटिस्फाई होगी उतने चक्रों से रिलीफ मिलता चले आएगा। ऐसा। लेकिन अगर कोई गुरु बताएगा मेरे ऐसा तुम्हारे को वीडियो के थ्रू या साथ में बैठ के, या कोई बुक्स पढ़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारे एंड तक क्वेश्चन आते रहेंगे। ध्यान एक ऐसी एक्सपीरियंस है, अंदर की तरफ जब जागोगे तो सारे आंसर मिल जाएंगे। बाहर की तरफ जब जागोगे, देखने की कोशिश करोगे तो सिर्फ क्वेश्चन बढ़ते चले आएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। अंदर की तरफ जब आओगे तो वो ध्यान है। बोले भैया फिर ध्यान की प्रैक्टिस कैसे करें? आंख बंद कर रहा है, यहाँ ध्यान लगाना, सांसों पर लगाना, वो फिर अपन गोली घूम जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना होता है,
बोले कुछ नहीं, कैसे कर रहा है? 112 टेक्निक शिव जी की यूज कर रहे, कि सूफी वालों की यूज कर रहे, कि कृष्ण की यूज कर रहे, कि सब कुछ कॉन्शियस में डाल। अब वो एक अलग ज्ञान है, ऐसा है। लेकिन वही है, सही राह पे वही लेके आ सकता है जिसने खुद ने एक्सपीरियंस किया, वो अपने एक्सपीरियंस से सिखा सकता है। और अब वही है, सौभाग्य की बात है कि मैं मिक्स स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूँ, तो मेरे को भगवान ने इतनी क्षमता दी। और ये शुरुआत भी ये ऐसे लोगों से हुई थी कि जो लोग आते थे, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, तो वो वैसे क्वेश्चन पूछते थे। अब मैं जब उपनिषद पढ़ना चालू किया, मैं भाई भगवत गीता में ये लिखा, मतलब सॉरी, जब मैंने स्क्रिप्चर्स मिक्स स्क्रिप्चर्स पढ़ना चालू किए, तो जो मुसलमान आए तो मैं बोला भाई कुरान में ये लिखा है, हिंदू को भगवत गीता में ये लिखा है, शिव जी ने ये बताया, तो वेरीफाई होता चला गया ना। ये फायदा हुआ मिक्स स्क्रिप्चर्स पढ़ने का। अगर एक ही को पढ़ता होता तो फिर उसी तरफ जाते रहते, ऐसा है। तो मैं ये नहीं बता रहा मेरा वाला मेन है, मैं बता रहा हूँ आप ही वाला मेन है। आपको दूसरी प्रैक्टिस को फॉलो ही नहीं करना, आपको अपनी ही प्रैक्टिस को फॉलो करना है, ऐसा है। किसी भी हिंदू को क्या कुरान पढ़ने की जरूरत है? नहीं। लेकिन हर मुसलमान को उपनिषद पढ़ने की जरूरत है, इतना तो मैं बोलूंगा। अब हो सकता है उपनिषद के अलावा बहुत सारी सूफी किताब हो, मैंने नहीं पढ़ी, उन्होंने पढ़ी, बोले रे भाई उपनिषद से ज्यादा ज्ञान। उपनिषद से ज्यादा तो नहीं मिल सकता जितना मेरा समझता हूँ, क्योंकि बेसिक कोर की प्रैक्टिस तो सनातन में जो एक्सपीरियंस दिखाया गया ध्यान के थ्रू, उपनिषद में सबसे बेस्ट है। और सूफीज्म में फिर वही होगा कि कुरान में भी तो यही है कि आदम अलैहिस्सलाम से एक ही धर्म चलता आ रहा है, वो एक ही धर्म ही इटर्नल है। अलग अलग स्क्रिप्चर्स आए, अलग अलग पैगंबर आए, उनको अलग अलग ज्ञान दिया। लेकिन जो कोर बिलीफ की बात पे अगर आ जाओ ना, तो तुमको समझ में आएगा जो मतलब अब वही है, हिंदुइज्म में इसको सनातन बोलते, लेकिन वो इटर्नल धर्म की बात करोगे तो फिलोसॉफी जो सनातन में बताई है वो दूसरे कोई धर्म में इतनी नहीं है भाई। जो बोलते ना उसको हिंदी में दर्शन, ओशो घड़ी घड़ी वर्ड यूज करते, दर्शन, दर्शन यानी फिलोसॉफी। और वो फिलोसॉफी जो अद्वैत की, द्वैत की, और क्या बोलते मतलब वही सिंगुलैरिटी की, डुअलिटी की, शिव है, कोई बता रहा है शिव और शक्ति दोनों है, कोई बता रहा है परम ब्रह्मा सब कुछ है, कोई बता रहा है चारवाक है, कुछ भी नहीं है, जो दिखता है एक्सपीरियंस होता है वही, जो मापा जा सके वही है। तो मतलब वो ग्रेटनेस तो यार वो सनातन, अब वो सारे के सारे हिंदू ही थे, लेकिन उन गुरु को पूछा आप हिंदू है तो बोले कि नहीं, अब धर्म के पर है, ईश्वर है, ईश्वर धर्म के पर है। तो ये है, लेकिन हमारे ऐसे लोगों को समझने के लिए तो फिर सनातन की ग्रेटनेस में ही आता है। और ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ ध्यान से मिला लोगों को, ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से मिला है। जाप माला लेके आसन लगाया, जाप माला लेके बैठ गए, बिस्मिल्लाह बोल के चालू हो गए। भी तुम जो भी मंत्र है तुम्हारा, सामने डॉट को देखते हुए अपना जाप करते रहो, स्लो 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 स्लो। थक जाओगे तो फिर वो मानसिक करते रहो। मान लो आप 1000 गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो तो 800 ऐसे पढ़ो बोलकर, विस्परिंग करके, ऐसे करके, समझ रहे हो? और फिर डॉट को देखते हुए, और फिर बाद में 200 मानसिक कर लो। इसके पहले भी लाइव में किसी ने पूछा था कि योगी आनंद जी बोलते कि त्राटक करते हो मानसिक जाप नहीं करना चाहिए, तो मैंने बताया था कि वो अब मैंने उस चीज से अचीव कर लिया तो मैं बता सकता हूँ। उन्होंने वो प्रैक्टिस नहीं की, मैंने की, मैंने उस चीज से अचीव किया तो मैं आगे दे सकता हूँ। सारंगपुर हनुमान जी के मंत्र से हमारा जाप, मूर्ति, धागा, ताबीज में जाना बंद होगा क्या? 90% बंद हो जाएगा, 10% जाएगा। सिर्फ या हवन हर संडे को कर सकते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कोई फायदा या नुकसान। वही बेस्ट है, वही बेस्ट है। कृष्णा बता रहे ना, सरेंडर कर दो, फुल्ली सरेंडर इनटू मी और करते चल जाओ। मैं क्यों लोगों को अपने आप को चेक करने मना करता, लेकिन ठीक है उनकी तसल्ली के लिए उन लोगों को जरूरत पड़ती है। लेकिन जब वो अपने ही घर वालों को देखते रहते, मेरे को पता है ये इनकी सिद्धियां इनको गोल गोल घुमा रही, मेरे को पता लग जाता, बोल देता भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है। तुम देखोगे अरे भाई आज तो ऐसा हो गया, बेटी के पीछे प्रेत नजर आ रहा है, वाइफ के पीछे प्रेत नजर आ रहा है, वाइफ बोल रही सर दुख रहा है, तुमको पीछे सर पे 2 जिन नजर आ रहे हैं, क्योंकि तुम देखने की कोशिश करते हो कि चीजें दिखती चली जाएगी। तो चिंता ही छोड़ देना, तो सारी जिंदगी ये एक घर वालों के आजू बाजू ऊपर नीचे भूत प्रेत जिन चुड़ैल नहीं नजर आएंगे। मरते दम तक बस जाप करते निकल जाओगे कि इनके लिए जाप करना, इनके लिए हवन करना, सारी जिंदगी डर में निकल जाए, मरने के बाद मूलाधार ऐसा है, वही पाताल में वही घर के अंदर गोल घूमते रहोगे। तो फिर इसीलिए तो बोलता हूँ कि बस करते ही चले हो, चिंता मत छोड़ो, भगवान को ग्रैटिट्यूड में पूछो, ग्रैटिट्यूड में हवन करो। ये नहीं कि 11 दिन का करूंगा तो इससे कोई रिजल्ट मिलेगा, भैया 11 दिन का हवन तो 2 बार कर दिया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्या होगा भगवान से, क्या ही मिलेगा? भैया हवन हर संडे जब चाहे कर सकते हो भाई। भाई एक बात प्लीज, आपको जैसे स्क्रिप्चर समझ में आ रहे हैं वैसे पढ़कर हमें समझ नहीं आते, बस जो लिखा है वो दिख रहा है, बेसिक समझ में आता है। यही तरीके से, क्योंकि जैसे भगवत गीता में भी बता दिया है, और
एक है ना, गुरुओं से बात सीखते हो आप। जब आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको भौतिक ज्ञान मिलता है, समझ रहे हो, भौतिक दुनिया का सबसे पहला ज्ञान मिलता है। फिर उसकी 7 लेयर बताइए, फिर जैसे तुम्हारे 7 चक्र है ना, वैसे वैसे दूसरी बार पढ़ोगे तो उससे गहरा ज्ञान मिलता है, तीसरी बार पढ़ोगे तो उससे और गहरा ज्ञान मिलता है, ऐसे। तो मैंने भी तो पढ़ाई भी तो उतनी की है भाई, एक ही वर्ष या 2-3 पन्नों को मैं कंटिन्यू बहुतों बार पढ़ पढ़ के ध्यान करता था कि उसके पीछे बोलना क्या चाह रहे, ऐसा। तो फिर वो चीजें समझ में आती, खुलते हो, ऐसा। अपन ने भी बहुत पढ़ाई की है भाई, ऐसा नहीं था धाम से जुड़ने के बाद पढ़ाई की, पढ़ाई तो पहले से करते थे ना, ईश्वर को तो तब से ढूंढ रहे थे। मैंने बोला ना शुरुआत में थी जब जाकिर नायक का वीडियो आ गया, क्योंकि वो बता रहा है कि स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है, अपन ने वो पढ़ना चालू किया, फिर ज्ञान मिलने लगा तो फिर अपन टॉन्ट मारने लग गए, लोगों को नाम रखने लग गए, अरे भाई तुम लोग तो गलत प्रैक्टिस करते हो, सब भगवान एकम एवदित्यम है ना, नैनम चंते सिंगम तो भगवान एक ही है। और कौन सी थी वो, एक जाकिर नायक बहुत बार बोलते, क्या है वो, दूसरे नस्ते है ना वो एकम, तो वो वैसी बहुत सारी वर्सेस बोलते थे। तो फिर बाद में समझ में आया कि यार इन लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाते हैं, फिर जब पढ़ना चालू है, कितनी बार मैंने बताया, तो मैंने भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स बहुत पढ़ाई की है ऐसे जानने के लिए। धाम में तो फिर मैं 2019 गया था, 2018 31 जैन ऐसा, तभी भी पढ़ता था, 6-8 महीना ध्यान किया, जाप इतना किया, फिर भी कुछ दिखता नहीं था, सब कुछ छोड़ के फिर से स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू कर दिए थे, ऐसा है। तो मिलता है, पहले भौतिक ज्ञान नहीं मिलता, फिर उसकी गहराइयों में जाते हो, ऐसा। रब को ढूंढने निकले हो ना तुम, तो हर किताब में रब है, हर जगह रब है, हर जगह से वो एक्सपीरियंस करवाते। हेलो करीम, मैं 41 डेज की साधना करना चाहता हूँ हनुमान जी की, बिल्कुल समर्पित होकर, जो आप बोलोगे वैसा करूँगा, कुछ ऐसा बताओ भैया कि फल 100% मिले। फल की इच्छा ना करो तभी मिलेगा, कोई फल की इच्छा नहीं करना, बोलना मैं कोशिश करो हनुमान जी महाराज मेरी मदद करें, यही बात है। जैसे कंप्लीट हो जाएगी ना, तुमको उस चीज़ का घमंड आ जाएगा कि मैंने 41 डेज की साधना कंप्लीट कर दी, ऐसा है। फल मिलने की इच्छा से जो लोग संकल्प लेके करते हैं ना, मिल भी जाती शक्ति, तो फिर उनको पता नहीं होता, वो शक्ति के भ्रम में जिंदगी खत्म हो जाती है उनकी। जैसा रावण का काम था, शक्ति आ गई थी ना, उसका मेरे से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ऐसे। जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी या किसी क्रिश्चियन सेंट से कोई स्पिरिचुअल पावर गेन हो सकती है क्या? अरे भाई कौन हो आप? यश मिश्रा। अपनी तो शुरुआत ही जीसस क्राइस्ट से हुई है। धाम में तो क्या बोलूं मैं, जब भी कोई क्रिश्चियन आता था, अरे मोतियों की माला, वो हवे में उड़ने वाले दूध, सबसे फास्ट काम करने वाले 1 सेकंड में तो जीसस क्राइस्ट वाले दूध थे ना, जितने भी 1 सेकंड में काम करते थे। फिर मेरी त्रिलोक नगरी की शक्ति से प्रे करोगे तुमको दुनिया भर के एंजल्स। अभी भी मैंने वो पॉडकास्ट में जो बोला था कि वो आसमान में पूरा शेर के शहर जैसा पूरा चेहरा हो गया था, तो किसी ने कमेंट में डाला था कि भैया इनको है ना चेरुलियम एंजल या कुछ नाम था उनका। तो मैंने उनका भी कमेंट्स में शुक्रिया अदा किया था। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च किया तो मेरे को समझ में आया कि ये कोई एक एंजल है जिन्होंने 3-4 अलग अलग प्रॉफिट्स के साथ में काम किया। 1 मिनट, चेरुलियम चेरुबिम एंजल है ना, क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म और इस्लाम में इसके बारे में बताया गया है। लायन के हेड जैसा है वो। अभी भी जब मैं कल के पॉडकास्ट में जब मैं पूछ रहा था और लोगों ने बोला कि वो लायन, उस तो मैं पूछ रहा था कि वो कहाँ दिख रहा है, वो सामने दिख रहा है कि नहीं। तो वो जैसे बताते ना कि देवताओं के दूत, तो वही एंजल से कनेक्ट करके कोई चीज मिली होगी। तो वो सिर्फ किसके लिए मैंने पूछा कि शेर दिख रहा है कि शेर का हेड दिख रहा है। शेर का हेड दिख रहा है मतलब वो एंजल से कनेक्ट होकर चीजें दिख रही। अगर शेर दिख रहा होता तो कॉन्सेप्ट अलग है। तो बहुत सारे लोग को वो लायन का हेड ही नजर आया, तो फिर वो उसी से कनेक्टेड है। तुमको याद है मेरे ओल्ड चैनल पे मैंने बताया था मर्क्यूरी का एक बहुत बड़ा गेम है, और वो जो ध्यान लिंगम का जो डोम है वो डोम मर्क्यूरी से बना हुआ है, और फिर वो ध्यान लिंगम में भी मर्क्यूरी फिट है, और फिर मर्क्यूरी को शिव जी का मतलब तंत्र के अंदर सीमन बताया गया। और जो अभी वो स्नेक स्टैचू उसके अंदर भी 2 चक्र का, पता है ओल्ड चैनल पे कितनी बार बताया था, 2 चक्र के डेटी, 3 चक्र के डेटी, स्पिरिट कौन सी बैठती है। जय श्री राम भैया। जब भी भगवान वाहिगुरु किसी की डिस्कशन सुनती हूँ तो गूज़बम्प आंसू आते हैं, प्लीज कंफर्म। हार्ट चक्र ओपन है, मंत्र जाप जो करता है, कुरान पढ़ता है, स्क्रिप्चर्स पढ़ता है,
मंत्र जाप से मंत्र सिद्ध हो जाता है तो गूज़बम्प आते हैं। भगवान की कोई बात करेगा, जाप करेगा तो अच्छी बात होती है। कभी नरसिंह भगवान की पूजा नाम नहीं लिया, फिर मुझे सपने में नरसिंह भगवान क्यों दिखे? जरूरी नहीं है भाई तुमने पूजा, मैंने तो कोई भगवान की पूजा नहीं की थी, अपने तो सारे भगवान देवी देवता दर्शन ध्यान में सपने में आते थे। तो पास्ट में पता चला ना अपने कितने भगवान की, कितने देवी देवताओं की कितनी हार्डकोर तपस्या की है। तो होता है वो। तुम्हारे पास में कोई होगा जो हिमाचल से जुड़ा हुआ रहेगा, जो वहां पे रुद्र देवता की पूजा होती है, आप अभी इधर आ गए हो तो 4-6 पीढ़ी पीछे जाओगे तो मिलेगा वहां पे, ऐसा कुछ होगा। हर तीसरी पीढ़ी में आता ना कोई घर बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला खानदान को।